अच्छा, ताहिरुल कादरी साहब का जो मामला है वो बड़ा दिलचस्प है। अगर आप उनकी शख्सियत की बात करें, एक बड़े आलिम, उनकी एक बहुत बड़ी फॉलोइंग है, और ये वो फॉलोइंग है जो सियासी रहनुमाओं की फॉलोइंग को बीट करती है, मैं समझती हूँ, हमारी सोसाइटी की अगर बात की जाए, क्योंकि वो जो पीर मुर्शद वाला एक रिलेशनशिप है, मैं समझती हूँ बड़ा स्ट्रॉन्ग है हमारी सोसाइटी में। तो अलामा की उस मसले में एक बहुत बड़ी फॉलोइंग, अलामा की बहुत सी किताबें हैं मार्केट के अंदर, हम जानते हैं वो बहुत एक बेहतरीन मुकर्रर हैं। तो सियासत के लिए वैसे अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूँ तो वो मेरे हिसाब से तो हमेशा से अनफिट थे, मिसफिट थे पॉलिटिक्स की फील्ड के अंदर। बल्कि शरीफ ख़ानदान की बात करें, बड़ी ही इज़्ज़त, बड़ी ही कदर थी शरीफ ख़ानदान के यहाँ उनकी, लेकिन इसी सियासत की नज़र उन्होंने उस ताल्लुक़ को भी हमने देखा कि कर दिया। और वो एक हमेशा से एक हाइपर मोड में रहते हैं जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं। पॉलिटिक्स तो करते हैं लेकिन ऐसा लगता है कि कंसिस्टेंटली पॉलिटिक्स नहीं करते, या किसी एक चीज़ के ऊपर वो कायम नहीं रहते अपने किसी बात के ऊपर। ये जो ऐलान की भी हम बात कर रहे हैं कि उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया, इस पर आने से पहले अगर हम भूले नहीं हैं तो 2004 में भी उन्होंने एक दफ़ा ये ऐलान पहले भी किया था, जब सदर मुशर्रफ ने कुछ वादे उनसे जो किए थे उनके बकौल, और वो पूरा नहीं किए कर सके सदर मुशर्रफ, तो उन्होंने उस वक्त भी रिटायरमेंट का ऐलान किया था। बट देन वी सॉ कि उसके बाद वो आए और आके इनकलाब लाने की बातें की, और पता नहीं कौन कौन से निज़ाम इस मुल्क में राइज करने की बात की, अदलो इंसाफ की बात की, किस तरह से लोगों को इंसाफ दिलाने की, मॉडल टाउन बिलखुसूस उसको लेके जब उन्होंने इशू बनाया तो किस तरह से उन्होंने एक इंसाफ का अलम बुलंद किया। और वो ऐसा महसूस होता था कि शायद एक इंच नहीं हिलेंगे पाकिस्तान से जब तक मॉडल टाउन के जो विक्टिम्स हैं उनको इंसाफ नहीं मिल जाता। मगर फिर हमने देखा कि वो इनकलाब भी माजी की बहुत सारी बातों और बहुत सारे नारों की तरह हवा हो गया। और अभी की जहाँ तक बात है तो मेरा ख्याल है कनाडा में आजकल मौसम ठीक है, तो इसलिए अलामा साहब जो है समझते हैं कि इस वक्त रिटायरमेंट का ऐलान कर देना चाहिए। अभी वहाँ पर ज़रा मौसम की शिद्दत में इजाफा होने दें तो हो सकता है वो अपने इस ऐलान से भी पीछे हट जाएँ, वापस मुड़ जाएँ। लेकिन ऑन ए सीरियस नोट मैं समझती हूँ कि जो मॉडल टाउन वाला सानेहा था जिसको लेकर वो उस वक्त उठे थे, और जिस तरह से यहाँ पर उन्होंने एक फस क्रिएट किया था, मैं उस वक्त खुद पाकिस्तान टेलीविज़न से वाबस्ता थी और हमारे लिए एक मसला था उस वक्त उस इलाके में, उस एरिया में ऑपरेट करना जहाँ पर वो जाकर बैठ गए थे। तो मैं समझती हूँ कि अगर वो अभी भी डट जाते और ये कहते कि मैं तब तक एक इंच नहीं हिलूंगा यहाँ से जब तक मॉडल टाउन के मुतासरीन को इंसाफ नहीं मिलता, और फिर उसके बाद अगर ये ऐलान करते तो मैं आई थिंक कि वो हिस्ट्री की अगर बात करें तारीख में शायद अमर हो जाते। लेकिन उन्होंने फिर अपनी किसी पर्सनल इंटरेस्ट को ऐसा महसूस होता है कि फोकियत दी है जो भी उनका कोई सियासी एजेंडा था या नैरेटिव था उसके ऊपर। और वैसे तो एक ब्लाइंड फॉलोइंग है अलामा ताहिरुल कादरी की, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैं समझती हूँ कि शायद अब जो उनके फॉलो करने वाले हैं उनके जहनों में ये सवाल तो ज़रूर उठा होगा कि ये जो सारा कुछ हमसे करवाया, ये जो इतनी ज़्यादा यहाँ पर लाकर हमसे हमारी मोबिलाइजेशन की, फिर उसके बाद पूरा जो हुकूमती निज़ाम है उसको वो करने की, मुंजमद करने की एक अटैम्प्ट हमसे करवाई गई, फिर उसके पीछे क्या फैक्टर्स थे, ये सवाल जो है ये अलामा से ज़रूर किया जाएगा। बट हैविंग सेड दैट आई थिंक कि बात करें अगर मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की, तो अनफॉर्चुनेटली अलामा ताहिरुल कादरी अलामत बनते जा रहे थे इस चीज़ की कि वो आके बार यहाँ पर जो एक पीस और एक सेरेनिटी है सियासी निज़ाम में उसको डिस्टर्ब करते हैं। तो आई थिंक कि अगर वो इस डिसीजन पे कायम रहे तो इट्स नॉट अ बैड डिसीजन।